हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.5, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसके अंदर क्या है, वाई डी एक्स प्लस में है एक्स लोग वाई अपन में एक्स डी वाई माइनस में 2x डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर 2 टाइम्स क्या है, डी वाई है, तो इसको हमने कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 9.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। स्टेटमेंट है इसकी वाई डी एक्स, ठीक है। वाई डी एक्स प्लस में है एक्स लोग, इसके एंगल में है वाई अपॉन में एक्स डी वाई माइनस में है 2x डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। जो डी एक्स पार्ट है उसको तो मैंने एज इट इज रखा अभी, तो इसके अंदर से, ठीक है, एक पार्ट ये और एक पार्ट इसमें से डी वाई को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डी वाई मैंने बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स लोग वाई अपॉन में एक्स माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, जो ये पार्ट है डी एक्स वाला उसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। और ये एच डी अभी भी डी वाई और ब्रैकेट में है एक्स लोग वाई अपॉन में एक्स माइनस में 2x, ठीक है। और इजिकल टू ये उधर जाके माइनस में माइनस के वाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, जो डी वाई है और डी एक्स उसको एक तरफ और जो ये पार्ट हमारा बाकी उसको एक तरफ। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू माइनस में वाई है और जो ये है वो इसके नीचे आ जाएगा, एक्स लोग वाई अपॉन में एक्स माइनस में 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट इसको कंसीडर कर लेते हैं, और यही इक्वेशन होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब इसको पहले तो हम चेक करते हैं कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो चेक करते हैं इसको पहले, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई। तो जहाँ पर एक्स वाई है उसको चेंज कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा हमारे पास लैम्डा वाई और नीचे यहाँ पे लैम्डा एक्स लोग लैम्डा वाई अपन में लैम्डा एक्स, ठीक है, माइनस में 2 लैम्डा एक्स, ठीक है। अब देखिए जो ये एंगल था उसमें से तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, अब ऊपर वाला पार्ट एज इट इज है और नीचे वाले पार्ट में से लैम्डा कॉमन निकाले मैंने, ठीक है। तो अंदर क्या जाएगा, एक्स लोग वाई अपन में एक्स माइनस में 2x, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा की पावर 0 और जो बाकी पार्ट है वो माइनस का y अपॉन एक्स लोग y अपॉन में x माइनस में 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो है होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। और इस तरफ था हमारे पास एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, ठीक है। तो हम कहेंगे अब हेंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन तो होगी प्रूव। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो पुट करते लेते हैं पहले y को vx, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर होती है हमारी सेकंड। तो इसके अंदर इसका अब क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स और इस तरफ क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमारी उसको मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लेफ्ट पार्ट तो ये रहता है ना, तो इसको हम एच डी लिख देते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो राइट पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है आपको y के स्थान पर क्या रखना है vx और नीचे क्या रहेगा, देखिए x एच डी है लोग y की वैल्यू है vx अपॉन में x माइनस में 2x,
ठीक है, तो रख दी वैल्यू। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बच गया अब वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, और ऊपर है हमारे पास वी एक्स, और नीचे से मैंने कॉमन निकाल लिया एक्स। ठीक है, तो अंदर रह जाएगा लोग वी माइनस में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स भी कैंसिल अब, तो क्या बच गया अब वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन में लोग वी माइनस में 2। ठीक है, अब ये जो वी है हमारे पास उसको मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा सिंपल एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस में वी अपॉन में लोग वी माइनस में 2। ठीक है, और ये माइनस में वी इधर आके हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, लोग वी माइनस में 2, और ऊपर तो है ये एच डी रहेगा माइनस। अब देखिए ये वी जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले तो वी के साथ लोग वी, तो वी लोग वी। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 2v। ठीक है, ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए ये 2v प्लस के हैं और ये एक माइनस का है, तो यहाँ पे एक प्लस का v रह जाएगा बस। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, देखिए एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू लोग वी माइनस में 2, नीचे तो था ये हमारे पास, और ऊपर तो रह गया था हमारे पास एक वी, और माइनस में क्या बच गया हमारे पास वी लोग वी। ठीक है, वी लोग वी, ये स्टेटमेंट हमारे पास अब बच चुकी है। अब क्या करते हैं हम सेपरेटिंग। ठीक है, वेरिएबल सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, तो जो ये पार्ट अब ऊपर चला जाएगा और जो ये है वो नीचे चला जाएगा। तो लोग वी माइनस में 2 अपॉन वी माइनस वी लोग वी डी वी। ठीक है, डी वी तो इधर रहेगा ना ये, और इस तरफ क्या चला जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेटिंग तो कर दिया ये। अब थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन इस पार्ट का तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, इसका तो सिंपल होता है, मगर इस पार्ट में प्रॉब्लम आती है कई बार, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास नीचे वाले पार्ट में से वी कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको वी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस लोग वी। ठीक है, और जो ये पार्ट है देखिए ऊपर क्या है लोग वी है और ये है 2, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 और माइनस में 1, 2 टाइम्स लिख दिया इसको अलग अलग करके डी वी डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास देखिए नीचे वाला पार्ट है 1 माइनस लोग वी है, और ऊपर हमारे पास क्या लोग वी माइनस में 1 है, तो उसको मैं क्या करता हूँ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस क्रिएट करवा लेते हैं आगे, और उसको आगे पीछे लिख लेते हैं। देखो पहले सबसे पहले ये लिख दिया मैंने, ये माइनस का 1 एच डी लिख दिया मैंने, और जो ये पार्ट है ये लोग वी माइनस 1, ये वाला पार्ट इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो माइनस आगे आ जाएगा ना, तो ये लिखूँ 1 माइनस लोग वी। ठीक है, ऐसे, और नीचे है हमारे पास v 1 माइनस लोग वी डी वी, और इज इक्वल टू क्या है डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब जो ये पार्ट है उसको अलग अलग करते हैं हम। ठीक है, माइनस के 1 अपॉन में है v 1 माइनस में लोग वी। ठीक है, एक पार्ट ये होगा ना, और एक पार्ट ये हमारे पास डी वी, और फिर माइनस 1 माइनस में लोग वी अपॉन में v 1 माइनस में लोग वी। ठीक है, डी वी और इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल, और तो यहाँ पे बच गया क्या माइनस के 1 अपॉन में v 1 माइनस में लोग डी वी, और यहाँ पे सिंपली क्या बच गया 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब ये काफ़ी हद तक सही हो चुका है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दो ये पार्ट है, दोनों किस में है, माइनस में, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई -1 से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो इधर चल जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या करें, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, ये दोनों माइनस से प्लस हो जाते हैं और ये माइनस हो गया। अब मैंने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया यहाँ पे, 1/v 1 माइनस में log v dv, ठीक है, प्लस 1/v dv और इजिकल टू में dx अपॉन में x, ठीक है, और प्लस में इसका कांस्टेंट ले लेते हैं log c, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट का तो अभी भी हमारे पास जो है इंटीग्रेशन नॉर्मल नहीं होगा, मगर ये पार्ट और ये पार्ट हो सकता है। इसका क्या होगा, log v और इसका क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। तो इसको एच डी रखते हैं और इसका इंटीग्रेशन हम लिख लेते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, देखिए 1/v 1 माइनस में log v dv, ठीक है, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन था हमारे पास अब log v और इजिकल टू में है माइनस के log x और प्लस में कांस्टेंट था log c, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास अब इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, मगर ये कंप्लीट नहीं है अभी तक। देखो अब तक कितनी इक्वेशन हमने मान ली इसकी हमने इक्वेशन 4 तक तो मान लिया, 3 तक, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 नंबरिंग कर दी मैंने, ठीक है। क्योंकि जो ये पार्ट है उसको हम नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको पार्ट अलग से करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको, कुछ मान लेते हैं, मैंने इसको मान लिया I1, ठीक है। तो I1 जो पार्ट है वो क्या है, ये v 1 माइनस में log v dv, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं पुट करता हूँ क्या, जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। log v इजिकल टू, मैंने इसको मान लिया m, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए कितना इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका तो देखो 1 का तो क्या होता है 0 माइनस में log v का क्या हो जाएगा 1/v dv और इस तरफ क्या हो जाएगा dm, ठीक है। अब देखिए काफ़ी हद तक हमारे पास मैच हो चुका है, ये माइनस जो है उधर चल जाएगा बस, तो 1/v dv इजिकल टू माइनस dm, ठीक है। तो 1 माइनस log v की तो वैल्यू हमारे पास m है और 1/v dv इसकी वैल्यू क्या है -dm, तो इसमें मैं रख देता हूँ। तो I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये तो रह जाएगा हमारे पास, नीचे तो है m और dv अपॉन में v कितनी वैल्यू है माइनस के dm, तो dm और ये माइनस बाहर लिख लिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस के log m, ठीक है। अब ये वैल्यू वापस मैं I1 यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो पुट इन 4, तो कितनी आई ये वैल्यू माइनस के log m प्लस में log v और इक्वल टू, देखिए जो हमारे पास ये है माइनस के log x और प्लस में क्या है log c, तो इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। माइनस वाला पार्ट ये है और प्लस में ये है, तो क्या कहता है फॉर्मूला, जो प्लस वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा और जो माइनस वो नीचे, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो m की वैल्यू थी वो भी हम रख लेते हैं 1 माइनस में log v, तो माइनस के log m और इसके जो वैल्यू थी 1 माइनस में log v प्लस में है log v इजिकल टू log c अपॉन में x, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसके अंदर भी एक पार्ट माइनस में है log और एक प्लस में है, तो इसके अंदर भी log m/n का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log v अपॉन में क्या रहेगा, देखिए इसका एंगल था हमारे पास 1 माइनस में log v, ठीक है, 1 माइनस में log v इजिकल टू log c अपॉन में x, ठीक है। अब ये कैंसिल हमारे पास और v की वैल्यू भी हम रख लेते हैं। अब कितनी v की वैल्यू y अपॉन में x और यहाँ पे भी रख लेते हैं log y अपॉन में x इजिकल टू c अपॉन में x, ठीक है। आ गया तक समझ में। बस अब क्या थोड़ा सा इसको सोल्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। c के साथ मल्टीप्लाई में ये चल जाएगा और x के साथ वो वहाँ पे, तो y अपॉन में x मल्टीप्लाई में x
और इस तरफ c के मल्टीप्लाई में ये 1 माइनस में log y अपॉन में x। ठीक है, तो ये x भी हमारे पास कैंसिल, तो क्या बच गया y इक्वल टू c और ब्रैकेट में है 1 माइनस log y अपॉन में x। ठीक है, तो ये इसका फाइनल जो सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है। तो ये है हमारे पास 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, ये थोड़ा अलग है इन जो हमारे 9th क्वेश्चन कर लिए ना, तो ये इनसे ज़रा सा अलग है। तो कैसे देखिए, ये है इक्वेशन हमारी 1 प्लस में ई की पावर क्या है x अपॉन वाई डी एक्स, प्लस में है ई रेस्ट पावर x अपॉन में वाई, और इसके ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई डी वाई और इज इक्वल टू 0। देखो देखने में तो ये सेम ही लग रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, मगर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। देखो जो पावर है, पावर क्या है, देखो x अपॉन में वाई, यहाँ पे भी क्या है x अपॉन में वाई, और यहाँ पे भी क्या है x अपॉन में वाई। अब तक हमने क्या देखा, सिंपल y अपॉन में x, सभी में जब तक आया है कितना है y अपॉन में x। तो इसकी वजह से x अपॉन में y की वजह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। जहाँ पे हम पुट करते हैं ना y को vx, अब इसको चेंज करते हैं हम, इसमें हम उल्टा करेंगे, x को vy पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 10th। 1 प्लस में है ई रेज टू पावर x अपॉन वाई डी एक्स, फिर है प्लस में है ई रेज टू पावर है x अपॉन में y, और इसके ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन में y। ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 की, और इसको थोड़ा ध्यान से सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट तो मैंने अभी रख लिया इधर ही, 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन में y और डी एक्स, और इस पार्ट को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस में e की पावर क्या है x अपॉन में y, 1 माइनस में x अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, जो dx वाला पार्ट है वो इस तरफ रखा, और जो dy वाला पार्ट है उसको उस तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होगा वो dy अपॉन में dx नहीं, dx अपॉन में dy के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझें। तो dx तो मैंने रख लिया इधर ही, और dy को इसके नीचे, और ये पार्ट e की पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस x अपॉन में y, और इसके डिवाइड में चल जाएगा ये 1 प्लस ई की पावर क्या है x अपॉन में y। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट, और यही है हमारे पास f ऑफ x y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, तो e की पावर क्या है लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा वाई, 1 माइनस में लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अपॉन में भी सेम 1 प्लस ए की पावर लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा वाई। ठीक है, तो सभी में ये पावर ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास ये माइनस में ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, और इसकी ब्रैकेट में रहेगा ये अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और नीचे है 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये प्लस में है, तो ये जो है फिर से इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बन जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। हेंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हमने प्रूव कर ली, मगर जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसके अंदर जो है वो पुट तो हम करेंगे, मगर वो जो 9th क्वेश्चन कर लिया हमने अब तक उसके अकॉर्डिंग नहीं, अब थोड़ा सा रिवर्स है इसके अंदर। अब इसके अंदर x को हम पुट करेंगे वी वाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रही है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, याद रखिए, अब ये अपोजिट क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा ध्यान से, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई,
और उसके बाद क्या रहेगा v प्लस, और देखो v का तो हमने मान लीजिए, देखो ध्यान से देखें, v का एज टी रख लिया और y का अकॉर्डिंग टू y वन होता है। अब क्या करते हैं y को एज इट इज और dv का करना है, मतलब v का करना है अकॉर्डिंग टू y, तो dv अपॉन में dy। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से, ये क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, मतलब जो 9th क्वेश्चन कर लिया ना अपने तक उससे थोड़ा सा अलग है। अब ये दोनों के दोनों जो इक्वेशन है वो पुट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको मैं पुट कर दूँ, तो लेफ्ट पार्ट तो फिर भी इसका यही रहेगा फिर भी, बस अब की बार क्या है डी एक्स अपॉन में डी वाई था ना, तो यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या है अब v प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई। ठीक है, और राइट पार्ट में देखिए ध्यान से, अब e की पावर क्या है, ध्यान से e की पावर क्या है x अपॉन में y है ना। ठीक है, e की पावर क्या है, और जो x की वैल्यू है वो कितनी है vy, तो x की वैल्यू क्या लिखनी है आपको vy, याद रखिए x नहीं रखना आप, vy रखना है। और उसके ब्रैकेट में क्या था हमारे पास 1 माइनस में x अपॉन में y, तो x की वैल्यू कितनी है vy अपॉन में y, और बिल्कुल इसके नीचे क्या है हमारे पास 1 प्लस e की पावर x अपॉन में y था, तो x की वैल्यू फिर से vy अपॉन में y। ठीक है, आप यदि इस क्वेश्चन को जो हमने 9th क्वेश्चन कर लिया ना तब उसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये y कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल और यहाँ पे भी कैंसिल, तो जो बचा वो लिख लेते हैं v प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा e की पावर v और अंदर आ गया 1 माइनस में v, और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस e की पावर v। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब ठीक बन चुकी है अब तक। अब ये जो v पार्ट है उसको मैं क्या करता हूँ उस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, तो y डी वी अपॉन में डी वाई। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए इस v को उधर ले जाना ध्यान से, e की पावर v 1 माइनस में v अपॉन में क्या है 1 प्लस e की पावर v माइनस v। अब इसका करते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v, और ये पार्ट रहता है एज इट इज। बस इसको क्या करता हूँ मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई की पावर v और माइनस माइनस प्लस ई की पावर v और इनटू में क्या है v माइनस, और इसको भी अब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो v इंटू 1 v और v इंटू ई की पावर v, ये माइनस प्लस माइनस, तो e की पावर v इंटू v। ठीक है, तो देखिए e की पावर v और v ये माइनस में और ये पॉजिटिव है, तो ये कट, तो जो बच जाता है वो लिख लेते हैं y डी वी अपॉन में डी वाई, और यहाँ पे बच गया देखिए इसमें भी और इसमें दोनों में माइनस है, तो मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या रहेगा v प्लस ई की पावर v। ठीक है, और नीचे है 1 प्लस ई की पावर v। ठीक है, तो ये हमारे पास अब काफ़ी हद तक सही हो चुका है। अब क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेटिंग। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो देखिए ध्यान से इसको, जो ये पार्ट है 1 प्लस में v वो तो चल जाएगा ऊपर 1 प्लस ई की पावर v, और इसके नीचे आ जाएगा माइनस में है जी v प्लस ई की पावर v। ठीक है, तो इस माइनस को मैं उधर ही रख लेते हैं। ठीक है, और ये है माइनस इधर, और इस तरह चल जाएगा डी वाई अपॉन में वाई। ठीक है, और यहाँ पे है डी वी। आई समझ में बात। अब क्या करना है सिंपल इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दिया यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर v, नीचे क्या रहेगा v प्लस ई की पावर v डी वी। ठीक है, और इजिकल टू में है माइनस में है डी वाई अपॉन में y, और प्लस में मैंने यहाँ पे लिख लिया इसका कॉन्स्टेंट log c। ठीक है,
आप देखिए ध्यान से, अब जो ये पार्ट है, अब इसको यदि नीचे वाले पार्ट देखें और ऊपर वाले थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वी क्या है, वी है और प्लस में क्या है, ई की पावर वी। इसका यदि डेरिवेटिव करते हैं हम यदि, तो कितना आता है, वन का इतना, वी का वन और ई की पावर वी का एज इट इज। तो ये जो इसका डेरिवेटिव है वो ऊपर ही है ना, क्योंकि वी का क्या था वन और ई की पावर वी का एज इट इज। तो हम इसका अकॉर्डिंग लो कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू लो, हमने ऐसे से काफ़ी बार कर लिया ना। यदि हमारे पास जो लोअर पार्ट है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो उसका हम इंटीग्रेशन लो के अकॉर्डिंग कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, माइनस में log y और ये है प्लस में log c, ठीक है। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखो ये, इसको एक स्टेप वैसे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं हम, जैसे इसको हम t मान लेते हैं फिर भी ये हो जाएगा। मगर अब देखो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम एच डी कर लेते हैं इसीलिए। उसके बाद देखिए log v प्लस ई की पावर v, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो log m बाई n, इनकी log c बाई वाई, ये log से log कैंसिल, ठीक है। तो v प्लस ई की पावर v इजिकल टू c अपॉन में y, ठीक है। यहाँ तक आप क्या करते हैं, v की वैल्यू पुट, मगर अब v की वैल्यू थोड़ा ध्यान से, ठीक है। v की वैल्यू अब क्या आएगी, देखो x अपॉन में y आएगी, ना कि y अपॉन में x, ठीक। तो y नहीं आएगी, सॉरी, x अपॉन में y प्लस, और e की पावर फिर से सेम x अपॉन में y और इजिकल टू c अपॉन में y, ठीक है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन जो है वो बस एक स्टेप और कर सकते हैं हम, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y कैंसिल, यहाँ पे y आ जाएगा a की पावर x अपॉन में y और यहाँ से भी कैंसिल, ठीक है। तो ये फाइनली इसका सोल्यूशन जो है वो हो चुका है। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनली इस चीज़ का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। बस इस क्वेश्चन में क्या था, जहाँ पे हम पुट करते थे y को vx, वहाँ पे क्या करना था, x को vy, तो उसके अकॉर्डिंग ये करना था बस, और कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना था, ठीक है। तो हमारे पास 10th क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। ओके।